ये ले भाई। मैं जरा हल्का होके आता हूँ, अर्जेंट है। ये आवाज कैसी? ओ जी, मैंने लगा कि अंदर कोई है पर कोई ना है। एंजॉय सर, एंजॉय। गुड डे सर, गुड डे। रुक। भाई यहाँ तो सब ठीक है, क्या टूटा फिर? ये क्यों हिल रही? अबे राठी तू, पकड़ो उस वेटर को। क्या रे, एक लड़की से मार खा ली तूने? राची, मीका मिली? हाँ ये मीका, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आ जाओ बाहर। चलो मैं चेंज करके नीचे मिलती हूँ, तुम लोग नीचे मिलो मुझे। भागो भागो चलो। हाँ बोलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों साउंड कर रहे हो? कुछ नहीं। तुमने वहाँ उन दोनों को नहीं देखा क्या एक साथ? वो दोनों वहाँ क्या करने गए थे रणबीर? I lost them. वो लोग होटल स्टार शेरेटन में नहीं है। What? होटल स्टार शेरेटन में उनका होना एक बहुत बड़ा झूठ था। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा होगा। हमारे भरोसे का मजाक बना दिया है। अमीन, आपको ये सब करना है करो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। Exactly रणबीर, exactly my point. I mean, जो करना है करो, लेकिन इस तरह से मिक्स सिग्नल्स तो मत दो। And you know what रणबीर, वो हम दोनों को कंफ्यूज कर रही है, खासकर तुम्हें। एक तरफ वो सिड के साथ शादी कर रही है और दूसरी तरफ तुम्हें ऐसे इशारे देती है जैसे वो अब भी तुमसे प्यार करती है। I mean, it's too much. मुझसे पूछो ना, तो वो तुम्हें इमोशनल फूल बना रही है। उसे तुम्हें जलाने में, तुम्हें ऐसे तड़पाने में बहुत मजा आता है। इसीलिए तो अभी तक तुम्हें अपने पीछे लगा रखा है और वहाँ सिड के साथ है। ऐसी लड़कियों को तो ना। मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ। यहाँ से खिड़की से भाग भी सकते हैं, जैसे आज से पहले हो चुका है। पर ऊपर से नहीं भाग पाएंगे। हाँ, लेकिन हम इस मीका को सबसे अलग रखेंगे। ये देखने में तो छोटा पत्ता लगती है, पर है तुरुप का पत्ता। इससे जीती हुई बाजी सबसे बड़ी और किस्मत वाली बाजी होगी। तभी तो इसके लिए सब मरे जा रहे हैं। पहले शहाना, फिर सिड और फिर ये प्राची। जैसे इन सब की जान इस तोते में बसी है, इसलिए अगर ये हमारे साथ रही, जीत हमारी होगी। वाह मेरे शेर, मैं तो सोचा था तुझमें सिर्फ हिम्मत, पर तुझमें तो दिमाग भी है। तूने इस छोटे पत्ते की नहीं, तूने तो बहुत पते की बात बताई। सब बेहोश है, क्या करूं? चलो उठाओ सबको। अरे यहाँ तो जरा भी लाइट नहीं है,
जरा देख आसपास कोई बटन होगा। अरे बॉस, ये रही मोमबत्ती, जला दें? कुछ भी जलाओ, बस लाइट होनी चाहिए। ये ले माचिस। माचिस वापस दे। अभी बहुत बड़ा काम करना है इसने। एक काम करो, बांधो सबको। काश मुझे इसका वो चाकू मिल जाता, रस्सी काट लेती। एक काम और, इस मीका को उधर वाले किसी रूम में बंद कर दो, जिसके बारे में सिर्फ हमें पता हो, उस कमीनी आलिया को भी नहीं। अब ये किस लिए? अरे समझ, अब हम अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। अब हम लोग भी नीचे चलते हैं। देखा था कोई दरवाजा खिड़की खुली ना रह गई हो। चलो। मुझे प्लीज आपको एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। मैं कुछ कर सकती थी, पर प्राची मेरी बहन है, और अगर मैं कुछ भी करूँ ना तो सीधा शक मुझ पर आएगा, नाम मेरा आएगा। तो मुझे प्लीज आपको प्राची का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा। सोल्यूशन तो मैंने ढूंढ लिया रिया, जिसमें प्राची ही नहीं, प्राची, सिद्ध और शाहाना तीनों का परमानेंट इलाज हो जाएगा। That's great, पूजी। Now you just need to execute this plan. मुझे नहीं जानना, मुझे आप बताना भी मत। तुम अपनी बूजी को बहुत अच्छे से जानती हो, और तुम जानती हो कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी बूजी किस लेवल तक पहुंच सकती है। तो प्लान तो मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। You have to come with me. मुझे लेने? रिया, अगर मैं तुम्हारा गुड लक हूँ तो मेरी लकी चार्म तुम हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। पूजी, लेकिन रणबीर घर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से गायब हुई तो, और प्राची को कुछ हो गया ना, तो सीधा शक मुझ पर आएगा। I'm telling you. तुम्हें क्लीन चिट चाहिए या क्लीन स्वीप? हाँ, मेरा लकी चार्म मेरे साथ होना चाहिए, तभी ये प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। I'm coming to pick you up. अच्छा ठीक है, आप जल्दी से घर आ जाइए। रणबीर के आने से पहले मुझे यहाँ से ले जाइए, ओके? All right, I'm coming. आप क्या सोच रही हो रिया? हाँ, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि इस बार कुछ ऐसा ना हो जिससे प्राची और सिड बच जाए, दोनों के दोनों खत्म हो जाए, और उनके साथ उनकी वो चमची शाना, वो भी खत्म हो जाए। सब मर जाए, सब के सब, और मैं उन्हें मरते हुए देखूं। इतना ही नहीं रिया, हमें उनका मरना भी जस्टिफाई करना होगा। स्टोरी हम सिंपल रखेंगे, कहेंगे कि प्राची और सिड यहाँ आए थे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, और यहाँ आग लग गई और उस आग में उछलकर मर गए। उनके पीछे पीछे शाहाना और मिहिका भी आई थी। उन्हें लगा कि वो उन्हें आग से बचा लेंगे। आग में डूब गए, पर बचा तो नहीं पाए, खुद जलकर मर गए। Everything sounds perfect, पूजी। बस हमारी बनाई ये स्क्रिप्ट शूट हो जाए और हमारी पिक्चर भी रिलीज हो जाए। इस फिल्म के विलेन तो हम हैं, लेकिन ये मर्डर हमारे हाथ नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतिहास के पन्नों में तुम्हें कोई बहन की खूनी बोले और मुझे खूनी बुआ। You're right, पूजी। सबको बस यही पता होना चाहिए that I love my sister, sweet sister प्राची, और उसकी मौत का मुझे बहुत दुख है। फिर अंदर चलकर दुख भरी कहानी शुरू करते हैं। हमारे आदमियों को उन्हें मारने का ऑर्डर देते हैं, जिन्हें हमने बहुत सारे पैसे दिए हैं। मर्डर उनके हाथों होंगे तो वो हमारे पार्टनर इन क्राइम नहीं, कम्फर्ट इन क्राइम होंगे। You're right. वैसे भी केरोसिन का गैलन बहुत भारी, हम उठा नहीं पाएंगे। So let's do it. क्या? ये क्या है? ओह, टॉर्च। ये भगवान प्लीज चलती हुई। ओह थैंक गॉड, कम से कम कुछ तो चलता है। जब मैं एक बार इस हवेली में जा चुका हूं और मुझे अंदर कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैं वापस क्यों जा रहा हूं इसके अंदर है? नहीं, मैंने बचपन में हॉरर मूवीज में देखा है, ये जो भूत और आत्माएं होती है ना, वो तुम्हें अपने करीब बुलाती हैं। हे भगवान, मुझे तो जगह देख के लग भी रहा है यहाँ पे बहुत सारी भूत और आत्माएं होंगी। सॉरी, मैं अब जा रहा हूँ। सिड और प्राची को कहीं और ढूंढ लूंगा। नजर रखना।
चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हूँ मैं? ये पूछो कि क्या सोच रही हूँ मैं? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ तुम ये जो कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा ऐसे गलत काम करके हमें ऐसे किडनैप करके परेशान करके बच जाओगे? नहीं बचोगे तुम। सबको पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा ये सब खत्म हो जाएगा। तुम हमें परेशान कर सकते हो पर हमसे जीत नहीं सकते, समझे? छोड़ दो हमें और बताओ मीका कहाँ है? देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि बता दो मीका कहाँ है, क्योंकि हमें जो गुस्सा आ रहा है ना, वो गुस्सा हमारी आंखों में दिख रहा है, आवाज में दिख रहा है, पर तुम्हें पता नहीं है ये गुस्सा आग बन के तुम सबको जला देगा, निगल जाएगा, तब समझ में आएगा। इसलिए बता दो कहाँ है मीका? मीका कहाँ है? मीका, मीका। तुम्हें कुछ बोलना है क्या? मीका कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? मीका, मीका कहाँ है मीका? बोलो। मुझे वो लड़की नहीं मिल रही है, दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गया मैं ढूंढ ढूंढ के। यार उन्हें अलग से दौरे पड़ रहे हैं, तो समझाओ यार, वो दोनों नहीं मान रहे हैं यार। मुझे पागल है क्या? एक लड़की नहीं पढ़ पाया? एक काम कर, उस लड़की को तू ही ढूंढ ले। ए बस करो, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? तो देखो मेरी जगह, मीका की जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम ऐसा करते नहीं ना। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, तो प्लीज इंसानियत की रातें हमें छोड़ दो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। मुझे पहले ही पता था कि तुम खुद को बेचने ही नहीं दोगे, तुम कोई ना कोई प्लान बना ही लोगे खुद को निकालने का। और देखो ना तुमने वैसे किया भी, लेकिन अब किसी को लालच आ ही जाए, कोई क्या करे। तुमने जो किया। रिया जस्ट काम डाउन। हमें अब एक टीम बनकर काम करना है, तो इसे घूरना बंद करो और हाथ मिलाओ इससे। लाइफ में पहली बार किसी लड़की से दोस्ती करने जा रहा हूँ, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें तुम्हारे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर ये थप्पड़ भी कभी मत भूलना। रिया आई एम सॉरी। अब अच्छा लग रहा है मुझे। आई फील सो काम। आप कह रही है ना, और अपने काम के लिए मैं हाथ मिला लूंगी। अब तो हाथ क्या, हमारे विचार भी मिलेंगे। जी बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ सामान गिरने पड़ने की। अरे कुछ नहीं, वो प्राची अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। चला दो उसे। क्या? हाँ चला दो उसे, उसका अंतिम संस्कार यही इसी जगह होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। अब जाइए, मैं सब देख लूंगा। हम कहीं नहीं जाने वाले, घर से दूर रहेंगे, लेकिन प्राची को चलता हुआ जरूर देखेंगे। ये भी हो जाएगा, देख लेना आप उन्हें चलते हुए। जिस अग्नि के साथ फेरे लेके उस प्राची ने मेरे रणबीर को छीना था, आज वही अग्नि रणबीर से उसकी प्राची को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगी। प्राची जलती राख हो जाएगी और उसके सारे सपने खाक हो जाएंगे। हमारे पास केरोसिन है, वो लेकर इस। एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मेरा सवाल रिपीट मत करो। मैं तुम्हारा सवाल रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे अपना सवाल पूछ रहा हूँ। क्या चल रहा है सब? तुम सिड के साथ इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? मैं सिड के साथ किसी काम से निकली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम से निकली थी या तुम सिड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आई थी अकेले? क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, तुमने घर पे क्या बोला था? तुम स्टार शेरेटन जा रही हो ना? मैं गया था स्टार शेरेटन, वहां पे तुम्हारा काम तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा नामो निशान नहीं था। तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पे सिड के साथ क्या कर रही हो? तो तुम इसलिए आए हो, और मैं सोच रही प्राची बातों से मुझे घुमाओ मत। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बस सवाल का जवाब दो। मेरे पास हिम्मत नहीं है अभी कुछ भी गेम खेलने की। साफ साफ बोलो, क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? साफ साफ क्या जानना चाहते हो? जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो जो एक्टिंग कर रही है ना तुम्हारे साथ, प्यार का, आई लव यू रणबीर, वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो तुम्हारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिड के लिए ले जा सके। तो समझ में आ रहा है कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें उससे शादी करनी है ना? मुझसे प्यारी प्यारी बातें करके, मुझे सपने दिखा के तुम शादी तो उससे करने वाली हो, और मुझे क्यों फंसाया हुआ तुमने? इससे ताकि फ्यूचर में तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग सको।
अरे तुम दोनों क्यों छुपे हो? इडियट्स। हम इसलिए छुपे थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बाकी हमें कैरोसिन भी लेके आना है अपना काम खत्म करने के लिए। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? रणबीर के यहाँ होते हुए कोई आग वाग नहीं लगेगी। मेरे रणबीर को आग की एक आंच भी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, रणबीर के लिए हो रहा है, मेरे रणबीर के लिए हो रहा है। किसी का मरना, किसी का जीना, एवरी गॉड डैम थिंग फॉर माय रणबीर। समझ में आ रहा है नहीं? और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम दोनों भी इस बात का ध्यान रखोगे। गॉट इट? ठीक है। रिया, यहाँ कॉन्फ्रेंस मत लगाओ, चलो यहाँ से, कम ऑन। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने रिया की आवाज सुनी? प्राची, इतना अंधेरा क्यों है? जब मैं पिछली बार आई थी तो बहुत रोशनी थी। वो देख, वहाँ कोई है। वो आदमी तो नहीं है जो मास्क वाला आदमी? हाँ, अगर ये यहाँ है तो मीका भी यही कहीं होगी ना आसपास। हो सकता है इसी कमरे में। चल प्राची, उसके पीछे जाते हैं और उसका काम तमाम करते हैं। ठीक है, चल। क्या करें? एक सेकंड, ये देख। प्राची, क्या हुआ? वो आदमी हमारे इतने पास खड़ा है, उसको हमारी बातें तो सुनाई दे रही होंगी, तो वो पीछे पलट के क्यों नहीं देख रहा है? चुप जा, कुछ तो गड़बड़ है। क्या करें? एक सेकंड रुक। कहाँ जा रही है? रुक। नई बात यह है कि आजकल रणबीर पीछा करने लगा है। यहाँ पे पता है क्यों आया है? क्योंकि वो पीछा कर रहा था मेरा और सिड का। उसे लग रहा था कि मैं और सिड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने यहाँ आ रहे हैं। मतलब सीरियसली शक कर रहा था मुझ पे। नहीं, शक नहीं कर रहा था, सीधा सीधा ब्लेम कर रहा था। घर पे तो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है कि प्यार है, फैमिली है, भरोसा है। कुछ नहीं है। जहाँ प्यार है ना, वहाँ भरोसा होता है, एतबार होता है। चाची, इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। तू उसकी साइड मत ले। मैं इसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ उसकी साइड का। देख, माना कि उसने ये सब किया होगा, पर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी तो जान ले। इनसिक्योरिटीज प्लस जेलसी इज इक्वल टू शक। अच्छा, तेरे दिमाग में कि सिर्फ तेरा दोस्त है, वो तो उसको भाई मानती है, पर रणबीर के दिमाग में तो कुछ और है ना। उसके दिमाग में तो सिर्फ वो है जिससे तू शादी कर रही है, मतलब तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली। जी, ऐसा रणबीर के दिमाग में चल रहा है। वो तुझसे प्यार करता है इसलिए वो सोच रहा है। वो क्यों सोच रहा है ये भी तो सोच। इनसिक्योरिटीज होती हैं, जेलस भी होता है, तो उसकी फीलिंग्स को तो थोड़ा समझ। अभी तूने क्या कहा? प्यार करता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं भी यही बोल रही हूँ। अगर प्यार करता ना तो ये सब नहीं करता, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, भरोसा होता है, शक नहीं होता। चलो ठीक है, सामने वाले पे विश्वास नहीं है तो नहीं है, अपने प्यार पे तो है ना। अपने प्यार पे तो भरोसा कर ही सकता है। अब प्राची, थोड़ा भरोसा तो करता ही होगा ना। नहीं शान, प्यार कम ज्यादा हो सकता है, पर भरोसा या तो होता है या तो नहीं। बेवकूफ मुंडे, सबका चेहरा तो देख लिया, मास्क पहनने की क्या जरूरत? मीका, बेवकूफ हूँ यार, मैंने क्यों बोला? हाय, अब आपने मेरी शक्ल देख ही ली है तो आपसे क्या छुपना। मैंने आपको मास्क में देख लिया, देख के भी अनदेखा कर दिया, तो मतलब अब छुपने छुपाने का तो फायदा है नहीं। मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों को मास्क पहनना चाहिए था। अगर हम दोनों मास्क पहन लेंगे हम बिल्कुल भाई भाई लगेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं गुंडा हूँ या आप गुंडे हैं यार। हाय मीका, तुम बार बार यहाँ पे गुंडों के पास आके क्यों फंस जाती हो यार? तुम्हें क्या अच्छा लगता है गुंडे? हाँ, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा है, ये तो बहुत शाय है, तुम्हारी पूरी बातें सुनता हो, कुछ बोल भी नहीं रहा है, मास्क भी पहना हुआ है ना। आई ऑल्सो लाइक हिम, ही इज वेरी नाइस। तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी तो नहीं होती कि इसके मास्क के अंदर क्या पता हैंडसम चेहरा दिखे? हाँ देखिए सर, मैं आपको सच बताऊं तो मैं आपके लिए कोई खतरा हुई नहीं। मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैंने तो आपकी शक्ल देखी नहीं है। अब मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी तो आप मुझे जाने दीजिए, किसी को बताऊंगा भी नहीं मैंने किसको देखा, है ना। और ये जो मीका है, इसको मैं ले जाता हूँ अपने साथ। एक्चुअली ऐसे लड़कियों को बांध के रखना अच्छा ही लगता ना। मीका चलो घर चलो, कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चाकू चाकू चाकू, प्यार से बात करते हैं ना, इसको प्लीज रखिए ना। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ना चाकू थूक दो और गुस्सा फेंक दो। I mean, गुस्सा थूक दीजिए और चाकू फेंक दीजिए। देखिए मैं एक बहुत बड़े गुंडे को जानता था। वो गुंडा ना एक बार एक जंगल में गया एक लाठी लेके, और उसकी लाइफ में सब बदल गया, वो ब्रह्म ऋषि हो गया। हाँ, और आप भी देखिए, बदल के देखिए, क्या पता आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए।
केरोसिन बॉडीज पर मत डालो। पर प्लान तो यही था। प्लान अब चेंज हो गया है। पर क्यों? क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो फोरेंसिक लैब वाले जरूर आएंगे और वहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। एक्सीडेंट नजर नहीं आएगा ये। तो अब केरोसिन बस यहाँ आसपास फेंक दो। ऐसा लगेगा कि ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर अचानक से आग लग गई और आग में सब खत्म हो गया। माचिस कहाँ गई? माचिस तुम बाहर गिरा के आए थे, इसे तो मैं तुम्हें कहती हूँ नकली मोगैम्बो। ओ मैडम, हो गया तुम लोगों का भरत मिलाप? भरत मिला? हम तुम्हें लड़के दिख रहे हैं। हो सॉरी, हो गया तुम लोगों का मंत्रा के कई मिला। तो हमें हमारे पैसे देके फारिग कीजिए। पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। हाँ मिल चुके हैं, पर वो पैसे किसी और काम के थे। अभी तुमने पार्किंग में कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगी, मतलब इस काम के पैसे। इस काम के पैसे जो मैंने पूरे रिस्क और फुल कमिटमेंट के साथ किए। पैसे तुम्हें जैसे पहले मिले थे वैसे ये पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे, समझे? अरे वो जो पहले पैसे दिए थे ना, वो इधर उधर हो गए थे क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई थी। और इससे पहले कि यहाँ कुछ इधर उधर हो, हमें हमारे पैसे दो। जी क्या सोच रही है आप? इसके मुंह पे पैसे मारो और भगाओ यहाँ से, ताकि हम आगे की सेलिब्रेशन कर सके। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पैसे गाड़ी में है। तो ठीक है ना, चलिए आपकी गाड़ी तक, वहाँ पैसे भी ले लूंगा और वहाँ से हम निकल भी जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। प्राची, प्राची तुम सुन रही हो कुछ? खिड़की, हम खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। यस, कम। ये खिड़की खुल क्यों नहीं रही? प्राची तुम कुछ कर सकती हो, कुछ तुम भी कुछ करो ना प्लीज। अपना कोई जादू चलाओ, अपना कुछ जुगाड़ लगाओ प्लीज। मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तुम बच नहीं पाएंगे। अच्छा एक और ट्राई करता हूँ, एक लास्ट ट्राई करता हूँ। अच्छा यस हम बच जाएंगे प्राची, हम बच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो लेट्स गो। कम प्राची उठो, प्राची प्लीज उठो प्लीज, चलो। अकेले जाओ, मेरे लिए मत। क्या मैं अकेला जाऊँ मतलब? मेरे लिए टाइम वेस्ट मत करो, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा मैं यहाँ से? मैं यहाँ क्यों आया था? तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, चाहे सुख हो या दुख हो। ओके प्लीज कम विद मी, उठो। तुम समझ नहीं रहे। नो प्राची कम ऑन, तुम ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, तुम मेरे भेद कैसे सकती हो? चलो यहाँ से। हाँ कुछ नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करो। कम ऑन प्राची, एक ट्राई करो ना प्लीज। ऐसा तो नहीं जा पाएंगे, मुझे प्राची को कहीं बिठाना होगा, उसके बाद में कोई और जगह देखना होगा। चलो मेरे साथ, चलो।
अबे अंदर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। अबे अंदर चलकर देख लेते हैं बस कि वो चल रहे हैं या नहीं। अरे कम से कम दावा तो ठोक सकेंगे कि हमने सबको मार दिया। अरे ये काम तो हमारा रोज का है यार। फायर ब्रिगेड में काम करते हैं क्या कि रोज का काम है? अरे मेरा मतलब हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं रे। मौत से लड़कर काम करना, पैसा कमाना, ये तो हमारा रोज का काम है। खतरों से खेलेंगे, मौत से खेलेंगे, पैसा आएगा तभी तो गाड़ी चलेगी। अच्छा ऐसा? हाँ चल 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 चल। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो। तुम यही बैठना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। वापस मत आना उस खिड़की से। तुम जाओ मेरे लिए वापस मत आओ। गो गो। Are you serious? तुम होश में रहो या बेहोशी में रहो, तुम्हें मुझे चिढ़ाना पसंद है क्या? तुम्हें पता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने एक बार और बोला ना वहां से जाओ तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा और यहाँ जल जाऊंगा, समझी? मैं ठीक हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। कहाँ जाने दे? यहाँ से सिर्फ तुम ऊपर जाओगी, ऐसे या वैसे। मरना तो तुझे पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा उसको? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं पैसे दूंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। पैसे ही सब कुछ नहीं होता। माना कि हम गुंडे हैं पर हमारी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। अरे बाहर में गई यार तुम्हारी कमिटमेंट। लिसन लिसन लिसन, मेरी बात सुनो। तुम बोलो तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं कि तुम लोग गुंडे हो। मैं पैसे भी दूंगा, प्लीज मत करो। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, मेरे पति का, मेरे रणबीर का है। रणबीर! प्राची! शट अप। डोंट लूज योरसेल्फ, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो। इतनी मुश्किल से तो हम सब निपटा के घर पहुंचे हैं। अगर तुमने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रखा ना, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रिया, मेरे आदमी है ना वहां पर, रणबीर को कुछ नहीं होने देंगे। अरे दिल्ली के सियाने और मुंबई के 1.5 शाने हैं वो लोग। देखा नहीं मुझसे कितने सारे पैसे ऐंठ लिए। पहले तो मेघा को होटल में रखने के लिए और फिर मेघा के थ्रू और पैसा कमाना चाहते थे तो फिर मुझे बुलाया। जब मेरी जगह पर तुम गई वहां पर तो मैं होस्टेज बना लिया और तुमसे 10 लाख रुपए ले ली। और अब जो ये अफरा तफरी मची थी उसके लिए भी मुझसे और पैसे मांगे। अरे मेरे आदमी मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए और देखो मैं उनके ऑर्डर्स मान रही हूँ और उन्हें पैसे दिए जा रही हूँ। इमेजिन हाउ स्मार्ट दे आर। फाइन फाइन बूजी, लेकिन आप उन्हें एक फोन तो कर सकती है ना। फोन करके पूछे कि वो रणबीर को लेके कहाँ तक पहुंचे। मुझे क्या सोच रही है, प्लीज फोन लगाइए ना जल्दी। हाँ हाँ मैं फोन लगा लूंगी। पहले तुम प्लीज अपने इमोशंस को काबू में रखो रिया और थोड़ा पानी पी लो। आई डोंट नीड वाटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब प्लीज फोन लगाइए। तुम पानी पी रही हो या नहीं? मैं तभी फोन लगाऊंगी। नहीं पानी कहाँ है? पानी मुझे नहीं मिल रहा है। पानी किचन में होगा ना पानी। फाइन। मैंने दूध ही मंगवाया था जूस के लिए और तुम ले आए कद्दू। अरे यार ये दूधी है। ये कद्दू है बुद्धू। मैंने दूधी यानी कि लौकी मंगवाई थी, मुझे जूस बनाना था। देखो लौकी यानी दूधी जो होती है ना वो लंबी होती है, ये गोल है। गलत बोल रही हो चिकचिकी। तुम्हें पता है जिसकी तुम बात कर रही हो ना वो एक्चुअली तोरी होती है। ये है, ये दूधी है, इसको दूधी कहते हैं। मैंने ये नहीं मंगवाया। तुमने यही मंगवाया था, तुम अब पलट रही हो। मैं पलट नहीं रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने कद्दू नहीं मंगवाया था। तुम अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही हो। तुमने मुझे क्या कहा था कि रणबीर जाओ मेरे लिए दूधी लेके आओ। मैं तुम्हारे लिए दूधी लेके आया। अब तुम्हारा मूड नहीं करा दूधी खाने का तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी गलती को तुम्हारी ना कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर ना एक कमी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुतों में होती है। सब्जियां पहचानने में प्रॉब्लम होती है, बट इट्स फाइन। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम कद्दू को दूधी बोल रहे हो और दूधी को तोरी बोल रहे हो। अब मैं क्या करूं? ये अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कर रहे हैं। पूरी मंडी में दूधी को दूधी ही कहते हैं। बच्चों की तरह बात करो ना, बच्चों की तरह ही समझाना पड़ेगा। एक सेकंड दिखाओ। हाँ देखो, ये है दूधी यानी कि लौकी यानी कि घिया, और ये है कद्दू। एक सेकंड, अब ये घिया कहाँ से आ गया बीच में? लौकी और दूधी को घिया भी कहते हैं। और मेरे दिमाग को भेजा भी कहते हैं, जिसको तुम फ्राई कर चुकी हो।
तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हें वो लौकी को तोरी बोलना है, तुम्हें कद्दू को कद्दू बोलना है, तुम बोलो कुछ भी बोलो। कद्दू को कद्दू यानी कि मानती हो ना, इससे कद्दू कहते हैं। गुड। दिमाग खराब कर दिया तुमने प्राची, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लेनी नहीं सब्जी। देखो दिमाग तो तुम्हारा ऑलरेडी खराब है। हम एक काम करते हैं, कल से ना सब्जी मंडी साथ जाते, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सच तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे अपने गवाह सामने सब्जी मंडी वाले, वैसे ही तुम्हारे दोस्त हैं के सामने तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। और फिर उसके बाद जब भी मैं मंडी में जाऊंगा वहाँ चिल्लाएंगे, ए कद्दू, ए लौकी, ए तोरी। मैं नहीं चाहता। हम ना मार्केट जाएंगे साथ में, फिर लड़ाई नहीं होगी, है ना? एक काम करना, तुम चले जाना मार्केट, ठीक है? मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं चाहते ना मैं आऊँ, तो मैं नहीं आऊंगी। तुम ले आना मेरे लिए सब्जी, मैं जूस पी लूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो ले आना। तुम लौकी ले आना, दूधी ले आना, कद्दू ले आना, करेला ले आना, सब ले आना, मैं सब पी लूंगी। पर उठ जाओ रणबीर, आंखें खोलो। क्या कर रहे हो ये मेरे साथ, क्यों कर रहे हो तुम? जो ले आओगी पी लूंगी, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। बस तुम ठीक हो जाओ, ठीक है? तुम ठीक होना है, मेरे लिए ठीक होना है। रणबीर देखो, सोना नहीं है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। देखो देखो, ये गलत बात है ना। ऐसे नहीं कर सकते तुम। तुम्हारा जब मन करे तुम उठते हो, सोते हो, ऐसे थोड़ी होता है। सब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। मत करो ये। तो तुम जानबूझ के कर रही हो ना, बदला ले रहे हो मुझसे, बदला ले रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल पसंद नहीं हो। ले लो जितने बदले लेने, फिर मैं भी ना बदला लूंगी। मैं भी कम नहीं हूँ, तुम बकलू हो। मैं तुम्हारी चिक चुकी हूँ, देख लूंगी मैं तुम्हें, बिल्कुल देख लूंगी। सुन रहे हो तुम? मैं देख लूंगी तुम्हें। हेलो, देखो मुझे, देखो। लुक एट मी रणबीर। तुम मुझसे बदला ले रही हो? संभल के। हाँ लिसन, अभी आराम नहीं, यहाँ सीधे सोना है तुम्हें। प्रिया सच में बताओ, तुम्हें कहीं लगी नहीं? यू डोंट हैव टू बी सो फॉर्मल। तुम्हारी जरा सी भी अगर तबीयत खराब हो या कोई भी बात हो जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो, कम टू मी बेटा। आई विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट फॉर यू। देखो मुझे पता है ना कौन सी स्टेज में क्या चाहिए होता है। आई विल बी एबल टू हेल्प यू। तुम सो जाओ, सुबह बात करते हो। ओके? मीटिंग खत्म हो गई, टाइम देखा है और क्या बोल के गए थे कि जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर लेट हो भी रहा है तो भी फोन करके बता नहीं सकते थे? कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। अब फोन क्या कर रहे हो? सीधे घर आ जाओ। हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्राची वो फोन कर रही है, मतलब वो जिंदा है? क्या हुआ? कहीं रणबीर तो फोन नहीं कर रहा प्राची के फोन से, ये बताने के लिए कि प्राची मर गई। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बोलोगी? कहाँ हो तुम? रणबीर, मम्मी, रणबीर को गोली लगी है। सिटी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। आप प्लीज रणबीर को गोली लगी। सिटी हॉस्पिटल में रणबीर। कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खुद में हुआ। मैं यहाँ क्यों आया था? तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। हार्ट बीट ड्रॉप हो रहा है, इसको जल्दी स्टेबलाइज करना होगा। नर्स, पास मी द ट्रे प्लीज।
मैं कहीं नहीं जा रही, सुन रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी, लेकिन तुम बात नहीं करोगे। तुम्हें बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है, ठीक है? कहते हैं कि बच्चे की हर सांस उसकी माँ से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे ये जो बच्चा है ना, उसकी हर सांस सिर्फ और सिर्फ तुमसे जुड़ी है, उसके बाबूजी से जुड़ी है। तो उसके लिए तुम्हें हर चीज से लड़ना होगा। तुम जहां भी हो तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा तीसरा और आखिरी सपना है ना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना जो हम मिलके पूरा करेंगे। तुम और मैं, तुम और तुम्हारी चिकचिकी, और तुम्हारा ये जो बच्चा है ना, ये तुम्हारे बिना तो मानेगा ही नहीं। तुम्हें इसके लिए आना होगा, तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें सबसे लड़ना होगा। You have to stay strong, you have to be there, you just have to be there। तुम्हें और कुछ नहीं करना है। देखो देखो, तुम्हारा बच्चा भी कह रहा है कि माँ बाबूजी से कहो ना कि ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे बाबूजी चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। ये सही कह रही थी, इनके हाथ पकड़ते ही पेशेंट का हार्ट बीट। शट अप। हमने इनको इंजेक्शन दिया था और मैं बस कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था, इसलिए बस। रणबीर पे गोली क्यों चलाई? मेरे आदमियों ने? और नहीं तो क्या। ऑब्वियस बात समझने के लिए ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स सिंपल। वहां सब बेहोश थे और रणबीर को होश आया और वो अंदर चला गया प्राची की जान बचाने के लिए। आपने अपने आदमियों को अंदर भेजा रणबीर को बाहर लाने के लिए सेफली। यू नो व्हाट पूछी, रणबीर की लड़ाई वहाँ गुंडों के साथ हो गई होगी, क्योंकि उसने मना कर दिया होगा बाहर आने के लिए, और आपके आदमियों ने मेरे रणबीर पे गोली चला दी। एक बात याद रखना, अगर मेरे रणबीर को कुछ भी हुआ ना तो अपने आदमियों को भूल जाओ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। किससे बात कर रही हो तुम ऐसे? बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारी पूजी हूँ, तुम्हारी फ्रेंड नहीं। एग्जैक्टली। पूजी हो इसलिए यहाँ खड़ी हो, हाँ, वरना मेरी फ्रेंड होती ना तो अभी तक तो मैं। आजा बैठ जा, तू कब से खड़ी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ऐसे खड़े होने से रणबीर उठ थोड़ी जाएगा, उसे गोली लगी है, थोड़ा टाइम लगेगा। और तुझे इसका भी तो ख्याल रखना है ना, तुझे अपना और अपनी बेबी दोनों को स्ट्रेस नहीं देना है। रणबीर कभी मेरी बात नहीं सुनता, कभी नहीं। मैं उसे कह रही थी कि चला जाए, मुझे छोड़ दे वहां पे, क्योंकि उसकी जान को खतरा था, वो बच सकता था। आग लगी हुई थी हर तरफ, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात कभी मानी नहीं, अपनी मनमानी करनी, हमेशा ऐसे करता। वो मुझे छोड़ के नहीं गया। देखा आज क्या हुआ उसके साथ, मेरी बात नहीं मानता, हमेशा ऐसे करता। प्राची, वो तुझे मना नहीं कर रहा था, वो बल्कि तुझे बता रहा था कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। वह आग में तो फंसी हुई थी, लेकिन अग्नि परीक्षा रणबीर के प्यार की थी, और वो अपनी इस परीक्षा में पास हो गया। अब वहां से जाइए, यहाँ पैर मत रखिए। चाहिए अब जाइए ना, जाइए, कुछ नहीं हुआ। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होता है, क्योंकि पति से जुड़ा होता है, पति की खुशहाली के लिए, सलामती के लिए इसे पहना जाता है। लादी, कुछ नहीं हुआ है, मैं भी जोड़ लूंगी, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये देख जुड़ रहा है। तू टेंशन मत ले। हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है ना शाना? बोलना सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है प्राची, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मंगलसूत्र मुझसे कभी अलग नहीं होना चाहिए, और कभी होगा भी नहीं। ये मेरे गले में था और गले में ही रहेगा, है ना? बस हो जाएगा, अब भी हो जाएगा।
ठीक है, सब ठीक है। जी रोना नहीं है, जितना सब ठीक होगा, बिल्कुल रोना नहीं। हाँ, मैं रो नहीं रही, मैं ठीक हूँ, मेरा मंगलसूत्र ठीक है, पहले जैसे हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। नर्स, व्हाट बॉय? क्या हुआ डॉक्टर? कुछ चाहिए तो मैं लेकर आ सकती हूँ, बताइए। केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, सीनियर डॉक्टर को बुलाना ही होगा। क्या हुआ है रणबीर को? हाँ बताइए ना, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्यों चाहिए सीनियर डॉक्टर? कहाँ हो तुम सब? जल्दी जाओ, डॉक्टर सानी को बुला के लेकर आओ। एंड से इट्स एन इमरजेंसी, पेशेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे रिएक्ट नहीं कर रहा? मैं अंदर थी तो रिएक्ट कर रहा था, मुझे जाने दीजिए। आप अंदर नहीं जा सकती, बाहर रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये केस और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मुझे एक बार देखने दीजिए, मैं देखती हूँ प्लीज। मैंने आपको एक बार अंदर जाने दिया, बार बार अंदर जाने नहीं दे सकता। हमारे काम को और मुश्किल मत कीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अच्छों के साथ भी बुरा हो, ये तो आपकी किताब में नहीं लिखा होगा ना भगवान जी। प्लीज सब ठीक कर दीजिए, मेरे रणबीर को ठीक कर दीजिए प्लीज। रणबीर कोहली मैम, उनका ऑपरेशन चल रहा है। रूम नंबर? मैम, अभी विजिटिंग आवर्स नहीं है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को कभी भी मिल सकती है। आई एम हिज वाइफ। झूठ बोलना था तो छोटा मोटा बोल देती। अंदर जाने के लिए कुछ भी मत बोलिए आप। मिस्टर रणबीर की वाइफ उनके साथ है। इतनी चिकचिक करती रहती हो, तुम्हारी चिकचिक सुन के एक दिन मैं निकल लूंगा। ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? How dare you talk to me like this? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? Actually, you know what? तुम जैसे छोटे लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। अरे पूछ के थोड़ी इंपॉर्टेंस क्या दे दी, तुम तो सर पर नाच रही हो। मैं रूम खुद ही ढूंढ लूंगी। मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मैं जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकती हूँ, रूम खुद ही ढूंढ लूंगी। मैडम, हम ऐसे नहीं जा सकती। Don't touch me! मैडम, हमको मजबूर मत कीजिए। मना किया था ना अंदर जाने को। I will sue you. I will sue you all. I will sue this goddamn hospital. तुम सबकी जॉब चली जाएगी। I'll show you who I am. Leave me. Leave me. And I'll teach you a lesson first. मैम प्लीज एक मिनट मेरे साथ चलिए। मैम नहीं, अभी नहीं, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। मैम जरूरी और कुछ भी है। मैम प्लीज। क्या हुआ? क्या बात है? बाहर एक क्रेजी लेडी है जो पागलों जैसे बात कर रही है और उनका पागलपन सिर्फ आपको देख के दूर होगा। प्लीज मैम। मैम पेशेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिर्फ आप ही उन्हें समझा सकती है। मैम इसे रणबीर से मिलने दीजिए। शीज फैमिली। ठीक है मैम, आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अभी हम किसी को अंदर नहीं भेज सकते क्योंकि पेशेंट को होश नहीं आया है। और अगर किसी को मिलने भी देते हैं तो सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर, वाइफ, ब्रदर। ये रणबीर की कौन है? तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने अभी क्या कहा? हाँ, मैं रणबीर की वाइफ हूँ, मिसेस रिया कोहली। और तुम बता नहीं सकती थी ठीक से? ये शी इज फैमिली क्या होता है? मुंह खोल के बोलो। That she is रणबीर कोहली's wife, God damn it! पूरा सच बताओ, आधा अधूरा झूठ नहीं जो तुम घर से बोल के निकली थी। जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गई। ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज रणबीर अंदर है वो तुम्हारी वजह से। चलो जो हुआ सब हुआ, एक काम तो ठीक से कर लो। बताओ इन्हें that I am रणबीर's wife. Tell everybody here that I am रणबीर कोहली's wife. नहीं। Enough is enough. मैम प्लीज, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, मैं हूँ डिस्टर्ब। मैं डिस्टर्ब हूँ। एंड यू नो मुझे डिस्टर्ब किसने किया? उस प्राची ने, आपकी जहेती प्राची ने मुझे डिस्टर्ब किया है। सब मुझे सुना रहे, सब मेरे दुश्मन बन गए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे जाकर सुनाए और सिर्फ बोले कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मेरा पति रणबीर नहीं है।
How dare she say that? मॉम मॉम आप अभी उसे जाकर बुलाओ और उसे बोलो कि मैं रिया रिया प्लीज काम डाउन फॉर गॉड सेक। देखो तुम जानती हो पल्लवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ज्यादा स्ट्रेस मत दो। और तुम कब से बोले जा रही हो तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ वो हुआ है। एक बार भी ये नहीं कहा कि रणबीर के साथ क्या हुआ है। डैड वो मुझे अंदर जाने देंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि रणबीर के साथ क्या हुआ है। पर वो प्राची तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रही। क्या हो गया यार तुम्हें रिया? अरे हम यहाँ रणबीर के लिए आए, तुम्हारे लिए नहीं आया यार। अरे हो गई प्राची से कहा सुनी यार, उसके लिए तुम दिन भर बैठ के रोती रहोगी। ना माहौल देखती हो ना वक्त देखती हो। यहाँ और भी पेशेंट है, उनका ख्याल कर लो प्लीज। मुझे शराब जब देखो उस प्राची की साइड लेते रहते हो। अब अगर इन्होंने बोलना बंद नहीं किया ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तुझे तो मैं won't leave you. रिया इनफ। हॉस्पिटल में हम क्या कर रही हो तुम? जानते हैं हम कि रणबीर की वजह से तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन तुम्हारी वजह से यहाँ पर सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। रिया सॉरी बोलो, सबसे सॉरी बोलो। कम ऑन। I'm sorry. सिड रणबीर कहाँ था? उसे गोली कैसे लगी? वो वहां कैसे पहुंचा? प्राची तो तुम्हारे साथ थी ना, वो होटल में क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना तुम दोनों की, तो फिर वहां रणबीर। सिड प्लीज प्लीज मुझे बताओ, प्राची रणबीर के पास कैसे पहुंची? प्राची तुम्हारे साथ थी या रणबीर के साथ थी? किसके साथ थी वो? जब रणबीर को गोली लगी आप सब उसी के पास थे क्या? पल्लवी चाची की तबीयत खराब है यार, अभी सच बताऊंगा तो और परेशान हो जाएगी। सिर्फ आप बाहर ही बैठ कीजिए। मैं आती हूँ। डॉक्टर सानी, ये मिस कॉल है, पेशेंट की वाइफ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने जो देखा मैं आपसे कह रहा हूँ। जब ये अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती हैं तो इनका हार्ट बीट स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए मैंने इन्हें अंदर। आर यू लॉस्ट इट? एक डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हो? हमारी मेडिकल साइंस में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। सर आप हमारी बात मत सुनिए, थोड़ी देर पहले हम भी यही कह रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि जरूर तुमने ही ये बातें इनके दिमाग में डाली होंगी। हाथ पकड़ने से हार्ट बीट नॉर्मल होती है तो डायरेक्ट अपने पेशेंट से बात क्यों नहीं करवा देते? सुनाइए किससे कहानियां, कुछ भी। अनबिलीवेबल। बस करो अब, क्यों कर रहे हो इतना नाटक? देखो कैसे सबको परेशान करके रखा है तुमने। तुम्हें परेशान करना है ना, मुझे करो। घर चलते हैं, फिर जितना परेशान करना है मुझे परेशान करो, कुछ नहीं कहूंगी मैं। लेकिन अभी इनकी बात तुम्हें माननी है। ये बस चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें ठीक करने में लगे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, घर चलो, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, हम लड़ाई भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जस्ट बी लाइक अ गुड बॉय, रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। ओके पगलू, ऐसा कुछ नहीं करना जो दोबारा मुझे आना पड़े, वरना और डांट पड़ेगी, ठीक है? आप प्लीज बाहर चलिए, हम देखते हैं। डॉक्टर रणबीर ठीक है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप प्लीज बाहर चलिए और प्रे कीजिए प्लीज। जी जी, मैं यही हूँ, मैं बाहर ही हूँ। हाँ, कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। या गोइंग। वो क्या कहा अंदर? अभी कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हार्ट बीट स्टेबलाइज नहीं हो रही है, शायद ज्यादा खून बह जाने की वजह से।
अभी खून चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर ने प्राची से क्या कहा? उनसे सिर्फ इतना कहा कि वो अभी प्रे करते रहे। आई नो वो डर गई होंगी, लेकिन अभी और कह भी क्या सकते हैं। रणबीर क्यों भगवान, वो तो मेरे लिए वहां आया था, मुझे बचाने के लिए, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? वो मुझे बचाने आया था, आप उसे बचा लीजिए प्लीज। वो मेरी हेल्प करने आया था, आप उसकी हेल्प कर दीजिए। मैं तो पहले ही उसके साथ बेरुखी से पेश आई हूँ, आप बेरुखे मत बनिए। आप प्लीज मेरे रणबीर को जीवन दान दे दीजिए। उसकी जिंदगी बहुत कीमती है पापा, उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं है, कई लोगों से जुड़ी है। उसके माँ बाप, उसकी दादी, उसका पूरा परिवार, मैं और हमारा होने वाला बच्चा, सबको उसकी जरूरत है। मैं जिंदगी भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। प्लीज मेरे रणबीर को बचा लीजिए। मेरे हिस्से की सारी खुशियां, मेरी सारी जिंदगी मेरे रणबीर को दे दीजिए। मेरे रणबीर को बचा लीजिए पापा, मेरे रणबीर को बचा लीजिए, मेरे कुमकुम को बचा लीजिए पापा। मेरा मंगलसूत्र टूट गया था, लेकिन मैंने उसे जोड़ दिया। आप मेरे रणबीर की सांसों की लड़ी टूटने मत दीजिए। मेरे रणबीर को बचा लीजिए, मेरे रणबीर को बचा लीजिए पापा। डॉक्टर फास्ट, गिव मी द इंजेक्शन क्विकली। पल्स चेक करो, चेक द पल्स। नर्स, सब एक साथ नहीं, अभी सिर्फ एक ही जाएगा। एक से मिलने के बाद पेशेंट थोड़ा बेटर फील करेगा, उसके बाद बाकी लोग मिल सकते हैं। हाँ तो मैं अकेले ही जा रही हूँ अंदर। पर रणबीर अपने वाइफ से मिलना चाहता है, मतलब प्राची से। अभी सिर्फ वो ही जाएगी। रणबीर की वाइफ प्राची नहीं, मैं हूँ, मिसेस रिया कोहली। पर एडमिशन फॉर्म पे तो उनका नाम लिखा है। वो एक एडमिशन फॉर्म था डॉक्टर, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, जिसपे नाम लिख देने से कोई भी किसी की वाइफ बन जाएगी। मैं प्राची को लेके आता हूँ। वो मंदिर में है। ओके। मैं उसके आने तक का वेट नहीं करूंगी। आई एम टेलिंग यू, आई एम रणबीर कोहलीज वाइफ। नहीं, प्राची ही उनकी वाइफ है। इसलिए नहीं क्योंकि एडमिशन फॉर्म पे उनका नाम है, इसलिए क्योंकि जब पेशेंट की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था और पेशेंट की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई थी। गॉड, ये कोई हॉस्पिटल है या नाटक मंडली? आपके सामने वो ये सब तमाशा कर रही थी, उसका हाथ पकड़ रही थी और आप खड़े खड़े देख रहे थे। डॉक्टर मैं बताती हूँ कि रणबीर की वाइफ। क्या बताएंगी आप? नहीं, क्या बताएंगी आप? जो हमारे घर में हो रहा है वो बताइए ना। बताइए कि आज हमारे घर में प्राची और सिड की शादी का संगीत था और आप जिसे रणबीर की वाइफ बोल रहे हैं ना, उसकी शादी होने वाली है सिड के साथ। इनफैक्ट रणबीर ने खुद हामी भरी है इस शादी के लिए। रणबीर की वाइफ कौन है कौन नहीं ये हम बताएंगे या आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना तो पूछ लीजिए किसी से भी कि प्राची की शादी किसके साथ होने वाली है। मैं पेशेंट से ही पूछ लेती हूँ कि उनकी वाइफ कौन है। सच क्या है वो खुद ही बता देंगे। रो मत रिया, हम सब जानते हैं कि रणबीर प्राची के लिए क्या फील करता है। डोंट क्राई लाइक दिस। आंसू भी कमाल की चीज है। आंखों में ठहर जाए तो स्ट्रेंथ, छलक जाए तो वीकनेस। रिया बिल्कुल मेरी कॉपी है। जैसे पूरब के चले जाने पर मैं नहीं रोई थी, वैसे ही आज रिया नहीं रोई। रोती तो हार जाती। ये तो रो रही है नहीं, रिया कमजोर नहीं पड़ सकती हो तो। शी कांट बी अ नॉर्मल पर्सन। इसे तो मेरी तरह। मैं यहाँ क्यों आया था? तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुमसे मिलना चाहता है। किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
रणबीर खुद तुम्हें बुला रहा है। जाओ पुत्र जाओ। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं, रो मत। बात नहीं करनी आती तुम्हें? क्या बोल रहे हो ना अर्चना? मरने का नाम नहीं लो तुम, मरते मरते बचे हो। दोबारा ऐसी घटिया बातें कर रहे हो, मैं मारूंगी तुम्हें। रो क्यों रही हो? ऐसे माहौल क्यों बना रही हो? मैं ठीक हूँ ना, अभी तुमने बोला मैं ठीक हूँ, तो फिर कुछ नहीं पता तुम्हें। और मेरी बात ना मानने का तो मतलब डिसीजन ले ही लिया ना तुमने, ठान लिए। बोल रही थी ना मैं कि चले जाओ मुझे छोड़ के, कुछ हो जाता तुम्हें तो। आग बढ़ रही थी, चले जाना चाहिए था ना, नहीं गए। बस मेरी बात नहीं माननी ना। क्यों करते हो ऐसे, क्यों करते हो? बोलो। तुम भी तो जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई जब मैंने बोला तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं गई तुम वहां पे सिड के साथ क्या कर रही थी? मंगलसूत्र एक पवित्र सूत्र है जो पति की मंगल कामना के लिए पहना जाता है। तुम्हें तो मंगलसूत्र का असली मतलब तक नहीं पता। हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ और वो कभी खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। समझ लो आज बख्श दिया है तुम्हें। दोबारा इतनी महान नहीं बन पाऊंगी। महान तो तुम हो प्राची, और बहुत बड़ी वाली महान हो, जो सब देखकर भी अनदेखा कर रही है। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे ही कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे तुम्हारा डैमेज दिमाग ठीक हो जाता और तुम्हारी आईसाइट भी। आईसाइट तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे सब दिखाई देता है। तुम ना रिया बिल्ली हो। बिल्ली जब चोरी से दूध पी रही होती है ना, और उसे कोई देख लेता है तो वो अपनी आंखें बंद कर जाती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, कोई उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन दरअसल वो बेवकूफ होती है। तुम भी वही हो, बेवकूफ बिल्ली। शट अप! क्यों शट अप? क्या है ना रिया, कुछ लोग होते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। दिन में सपने देखते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते, और तुम्हारे भी कभी नहीं होंगे। क्यों? देखो रिया, मुझे तुम प्लीज मजबूर मत करो। क्या है ना, अगर मैंने तुम्हें एक्सपोज करने के लिए कोई ऐसा वैसा तरीका ढूंढ लिया तो तुम बहुत पछताओगी। Oh, really? तोता, अगर मैं बिल्ली हूँ तो प्राची तुम तोता हो, जो जिंदगी भर बस वही बोलता है जो उसने बचपन से रटा हुआ होता है, या जो उसे रटाया हुआ होता है। दिमाग तो तुम्हारा है नहीं, जुबान तो है। अरे कम से कम उसका तो सही इस्तेमाल कर लिया करो। I mean, say something concrete. ऐसे हवा में बातें मत करो। जो लोग रट्टा मार के एग्जाम्स में लिखते हैं ना, वो फेल होते हैं, और तुम्हारा भी यही होगा। In your dreams, प्राची, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। You know why? क्योंकि तुम कमजोर हो। यहाँ से और यहाँ से भी। ये मत बोलो कि मैं प्राची रणबीर कोहली हूँ। You are not प्राची रणबीर कोहली, got it? तुम सिर्फ और सिर्फ प्राची हो, जिसकी बहुत जल्द एक हैंडसम लड़की सिड के साथ शादी होने वाली है। उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए आउट।
अगर